हेलो जय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद। हमारी यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग सामाजिक अध्ययन का 10वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है गोलार्ध ध्रुव। दोस्तों हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण लेसन है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देखते हैं इस लेसन से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लेसन से दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं, पूछ सकता है गोलार्ध क्या है। तो हम लोग लिख सकते हैं, ग्लोब पर एक मोटी रेखा खींची जाती है, इसे भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी यह वृत्त पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इसके ऊपर के आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे दोस्तों भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी को ध्रुवों में विभक्त करने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव क्या है। जैसे दोस्तों ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो उसी को देखते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव क्या है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक पृथ्वी के एक भाग को छोड़कर सभी बड़े बड़े भूभागों में खोज हो चुकी थी। अब बड़े बड़े महाद्वीपों तथा पर्वतमालाओं की खोज की जा रही थी। मुख्यतः अब केवल ध्रुवीय प्रदेशों की खोज करती थी। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक विशाल महाद्वीप फैला हुआ है। भयानक ठंड के कारण यहाँ जल कठोर बर्फ बन जाता है। सालों से लोग उत्तरी दक्षिणी ध्रुव के खतरे के बारे में अनुमान लगाते। प्राचीन समय यूनानी लोग ने उत्तरी ध्रुव को खोजने की कोशिश की। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला सफल प्रयास रॉबर्ट पियरे ने किया। रॉबर्ट पियरे दोस्तों पूछा जा सकता है क्वेश्चन बहुविकल्पी में। अपने अंतिम प्रयास में सन 1908 में सोरिडन अंतरीप तक रूवेल्ट नामक जहाज से गया। उत्तरी ध्रुव पर अंटार्कटिक महासागर फैला हुआ था, जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिणी ध्रुव का परिचय दीजिए। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं दक्षिणी ध्रुव को? जब उत्तरी ध्रुव की खोज के प्रयास चल रहे थे, उसी समय दक्षिणी ध्रुव के प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही थी। सन 1910 में फैल्कन स्टार्क ने अंटार्कटिक की ओर इस दृढ़ निश्चय के साथ प्रस्थान किया कि वह आशय दक्षिण ध्रुव पहुंचेगा। सन 1912 में वह अपने दल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंच गया, लेकिन उसे वहां नॉर्वे का झंडा लगा मिला। 20 अक्टूबर सन 1911 को दक्षिण ध्रुव में पहले पहुंचने वाला यात्री रोयाल्ड एम्डसन नामक एक नार्वेजियन था। दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, दक्षिण ध्रुव पर पहले पहुंचने वाला व्यक्ति रोयाल्ड था। अगला लेसन है हम लोगों का महाद्वीप महासागर। इस लेसन से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एशिया महाद्वीप का परिचय दीजिए। एशिया महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप महान संस्कृति और सभ्यताओं का महाद्वीप है। यहाँ सातों महाद्वीपों में सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है और 60% जनसंख्या इसमें निवास करती है। ऐसे महाद्वीप 10% दक्षिणी अक्षांश से 80 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 25 अंश पूर्वी देशांतर, 130 अंश पश्चिमी देशांतर तक विस्तृत है। संसार का सबसे सर्वोच्च शिखर हिमालय से महाद्वीप में स्थित है। इस महाद्वीप का अधिकांश भाग मानसूनी पवनों के प्रभाव में रहता है। इस महाद्वीप में भूमध्य रेखीय मानसूनी और शीतोष्णी वन पाए जाते हैं। इस प्रकार यहाँ सदाबहार वन, पतझड़ वन, कोड़धारी वन व कटीली झाड़ियाँ, मुख्य वृक्ष महागनी, टोल, साल, बांस आदि पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य पशु बंदर, छिपकली, हिरण, सांप, चूहे, रेगिस्तान लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। अब हम इसकी मुख्य फसल क्या है, जैसे चावल, बाजरा, ज्वार, दाल, तिलहन इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, महासागरीय जल से क्या तात्पर्य है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, महासागरीय के जल में लवण की मात्रा भूपृष्ठीय जल तथा भूमिगत जल की अपेक्षा अधिक होती है।
जल की लवणता से तात्पर्य लवण की उस मात्रा से है जो जल में घुली होती है। समुद्री जल की औसत 35 ग्राम प्रति किलोग्राम होती है। समुद्र के उन तटीय क्षेत्रों में लवणता औसत से कम होती है जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ ताज़ा जल डालती रहती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में लवणता औसत से अधिक होती है क्योंकि वहाँ समुद्र के जल का वाष्पीकरण अधिक हो जाता है। आगे हम लोग कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के लिए महासागरों के खारे पानी में आदर्श दशाएं रहती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले सागरों में हुई और बाद में वे वहाँ स्थल पर फैल गए। महासागरों के जल के विभिन्न प्रकार के अनेक जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें सूक्ष्म प्लावक से लगकर विशालकाय व्हेल शामिल हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे दोस्तों हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टोटल हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाए महाद्वीपीय ढाल किसे कहते हैं, तो हम लोग इसका उत्तर में लिख सकते हैं महाद्वीपीय ढाल वास्तव में महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा है। इसका ढाल खड़ा है जो महाद्वीप निमग्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ता है। इसकी औसत गहराई लगभग 3600 मीटर है। महासागरीय अथः स्थल के लगभग 40% भाग में महासागरीय मैदान फैले हैं। ये अपेक्षाकृत सपाट है। महासागरीय मैदान की गहराई 3000 से 5000 मीटर के बीच होती है। अवसादों के जमा होने पर ही महासागरीय मैदानों की सतह सपाट बन गई है। कुछ महासागरों में जल की पर्वत श्रेणियाँ जैसे संकरी और लंबी पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन्हें जलमग्न कटक कहते हैं। इन कटकों के कुछ शिखर समुद्र तल के ऊपर द्वीपों के रूप में निकल आते हैं। महासागरीय अंतःस्थल पर जलमग्न पठार तथा शंक्वाकार ज्वालामुखी पहाड़ियाँ भी हैं। आगे हम लोग लिख सकते हैं इसमें महासागरीय मैदान में कुछ भागों में गहरे संकरे और खड़े ढाल वाले खड्ड पाए जाते हैं। इन्हें गर्त और खाई कहते हैं। सामान्यतः ये खाइयाँ महासागरीय मैदान के सिरों पर स्थित हैं। इन खाइयों की गहराई समुद्र तल के नीचे 6000 से लेकर 11000 मीटर तक होती है। जलमग्न उच्चवाचन के मुख्य लवण जैसे कटक पठार खाइयाँ भी पर्वतनीय शक्तियों के ही परिणाम है। उदाहरण के लिए एक जलमग्न कटक अटलांटिक महासागर के उत्तर में दक्षिण तक फैला है। प्रशांत महासागर के तट साथ साथ ही गहरी खाइयाँ पाई जाती हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हमारे इस पूरी पीडीएफ अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग लेसन वाइज वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। धन्यवाद दोस्तों।